जो कांग्रेस नहीं कर पाया, काफी संघर्ष करके वो आया था वापस। तो कांग्रेस का ही देन था जो 2011 में यूपीए, आप लोग जानते हैं यूपीए 2 में कांग्रेस का सत्ता था केंद्र में। तो ममता बनर्जी को यहाँ अगर काफी हेल्प नहीं करता सेंट्रल, कांग्रेस का साथ जोट नहीं होता, तो ये 34 साल का पाम शासन का सुभाष जी 2026 चल रहा है, मैं आपसे 2026 की बात कर रही हूँ, आप 2026 का बताइए, आप 1998 का बता रहे हैं। मैं 1998 का बता नहीं रहा, जो कांग्रेस से वो तोड़ के आया था वो कर पाए। आप जैसे बोल रहे हैं अभी सीधा से जैसे अभी लड़ाई चल रहा बीजेपी से कांग्रेस तृणमूल का, इसी का कारण हम बता रहे थे टान के पीछे वाला से। तो अभी कांग्रेस अकेले लड़के अपना दम पे आने का कोशिश कर रहा है, इसमें बुराई क्या है? जी आपसे सुभाष जी एक सवाल लेना चाहूंगी कि अगर जिस तरीके से समीकरण बनता हुआ नजर आ रहा है आज के सीट में जो है कांग्रेस कितनी सीट जीत सकती है, और 0 या बहुत कम सीट्स आने पर पार्टी जो है बंगाल में अपनी रेलेवेंस कैसे बढ़ाएगी? देखिए, हम लोग तो उम्मीद करते हैं जो 10 से 14 सीट तक लाने का उम्मीद है हम लोग का। मुर्शिदाबाद में हम लोग काफी अच्छा रिजल्ट करेंगे, मालदा में भी करेंगे, उत्तर दिनाजपुर में भी हम लोग को उम्मीद है करने का। और नॉर्थ 24 परगना का एक सीट जो है मेटिया बुरुज, उसको में हम लोग उम्मीद करते हैं 50-50 चांस है। तो हम लोग उम्मीद पे अभी है, देखा जाए 11 बजे तक हम लोग को क्लियर हो जाएगा कहाँ तक कांग्रेस कहाँ जा रहे। ठीक है, अभी बीजेपी जो है असम में बीजेपी आगे चल रही है, आप असम के बारे में क्या कहना चाहेंगे? कांग्रेस जो है 19 सीटें कांग्रेस को अभी तक मिल पाएंगे, बताइए। आ चुका है, अभी तो आपको हम बता चुके हैं जो अभी पहला राउंड, अभी 5-6 राउंड शुरू हुआ, जस्ट 1 घंटा अभी गणना शुरू हुआ है। अभी 2-3 घंटा पार होने दीजिए, पता चल जाएगा कहाँ पर है। ठीक है, आप लोग तो बिहार चुनाव में भी देखे हैं जो हम लोग राहुल गांधी जी ने क्यों नारा दिया, वोट चोर गोदी चोर। आप लोग ईवीएम सरकार, वहाँ डबल इंजन का सरकार था, उन लोग को तो प्रेफरेंस है ही वहाँ पर। तो बहुत सारा सुभाष जी आपको 2 पल के लिए रोकना चाहूंगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां केरलम की वीआईपी सीट पर रुझान आपको क्या कुछ है वो बता रहे हैं। सीपीएम के पिनराई विजयन आगे नजर आ रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं केरलम से, जहां कांग्रेस के अब्दुल रशीद पीछे हैं। तो अब तक के रुझानों के हिसाब से ये बड़ी जानकारी केरलम की वीआईपी सीट पर जो रुझान है उस हिसाब से आपको बता रहे हैं, जहां सीपीएम के पिनराई विजयन आगे हैं, तो वहीं आपको ये जानकारी दे दें कि कांग्रेस के अब्दुल रशीद पीछे नजर आ रहे हैं। एक बार फिर से आपके पास आना चाहूंगी और आपसे मेरा एक बहुत अहम सवाल है कि बंगाल में कांग्रेस और टीएमसी अलायंस की बात क्यों नहीं बन पाई? क्योंकि अलायंस तो आप लोगों ने बहुत पहले बनाया था, अलायंस टूट गई और बंगाल में जो है वो अलायंस क्यों नहीं बन पाई, और क्या इससे कांग्रेस को ज्यादा नुकसान हुआ है? नहीं, नुकसान का बात नहीं है। देखिए, एक तरफा तो नहीं होता है। हम लोग आपको पहले ही बता चुके हैं 2024 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ, ममता जी ने इंडिया गठबंधन में था। पहली बात है, जब गठबंधन में था तो बंगाल में भी गठबंधन होना चाहिए था कांग्रेस का साथ में। तो कांग्रेस का साथ में गठबंधन नहीं करके अकेले चुनाव लड़ने का उन्होंने फैसला किया। हम लोग भी 2026 में अकेले लड़ने का चुनाव फैसला किया, जब कांग्रेस को अपना बलबूत पे अपना पैर पे खड़ा होना चाहिए। और जो वर्कर कांग्रेस का फोर्स है वो लोग का बात का ज्यादा मान्यता दिया एआईसीसी ने, खड़गे जी ने। हम अपने दर्शकों के लिए एक अहम जानकारी दे दें कि चुनाव के व्यापक जानकारी के लिए, कवरेज के लिए और हर सीट के नतीजों की जानकारी के लिए आप जागरण.com पर भी लगातार कवरेज जो है वो दिया जा रहा है। आप लगातार उस कवरेज को जाकर देख सकते हैं। तो मैं एक बार त्यागी जी के पास रुख करना चाहूँगी और त्यागी जी से पूछना चाहूँगी कि सर टीएमसी और जो है कांग्रेस, इन दोनों का समीकरण जो है वो टिक नहीं पाया है। क्या लगता है इसका फायदा जो है बीजेपी को मिलेगा? देखिए, ये जो गठबंधन था, इंडी गठबंधन, ये अवसरवादियों का, मौका परस्तों का और सत्ता पाने की मक्कारी भरे लोगों का गठबंधन, जो बनने के बाद से लगातार कर रहा है। केवल घोषणाओं में, टीवी पर, बातचीत में ये दिखता है,
ये गठबंधन तार तार हो चुका है, ये बेकार हो चुका है। इस अच्छा। गठबंधन का कोई औचित्य, कोई अस्तित्व बचा नहीं। केवल अपनी बचाने के लिए इस तरह से समाजवादी पार्टी को अगर कहीं नहीं मिला तो इंडी गठबंधन चला, जबकि गठबंधन जैसी कोई चीज नहीं है, ना इनमें कोई लगाव है, ना इनका उद्देश्य है। लेकिन तमाम पार्टियां तो यही कह रही है कि बीजेपी जो अपने पावर का इस्तेमाल कर रही है, ईडी, सीबीआई, तमाम पावर्स का इस्तेमाल कर रही है बीजेपी। दरअसल ये समाजवादी पार्टी के जो लोग ये बौखलाए हुए हैं कि जनता इनको बार बार नकार। 2012 में मुलायम सिंह को गठबंधन को समर्थन मिला था, उनको सत्ता मिली थी, उनके नाम से बहुमत मिला था, जो उन्होंने अपने बेटे को स्थानांतरित कर दिया जी। उसके बाद से लगातार पार्टी सिकुड़ रही है और समाजवादी पार्टी हार गई। त्यागी जी, हम दोबारा समाजवादी पार्टी पर और यूपी पर आ गए हैं। मेरा सवाल अब तमिलनाडु पर रहेगा। तमिलनाडु के बारे में मुझे थोड़ा सा बताएं कि अगर मुकाबला डीएमके गठबंधन और बीजेपी के बीच सिमटता दिख रहा है, तो क्या आप मानते हैं कांग्रेस अब तमिलनाडु में ना तो वजनदार खिलाड़ी रह गई है और ना ही किंग मेकर की भूमिका में? आपका क्या मानना है इस बारे में? देखिए, मेरा मानना ये है कि कांग्रेस को उसके कुकर्मों की, उसके काले कारनामों की सजा जनता दे रही। जनता पूरी तरह से देश को कांग्रेस मुक्त बनाने की दिशा में बढ़ रही है और लगातार बढ़ रही है। अभी कांग्रेस के काबिल प्रवक्ता कह रहे थे कि वो सत्ता से बाहर है 50 सालों से। यूपी में भी यही हाल है, अन्य प्रदेशों में भी यही हाल है। तो सत्ता से दूर क्यों जा रहे हैं? जिनको जनता ने भरपूर प्यार दिया था, जनता ने पूरा समर्थन दिया था, सत्ता बनाने का मौका दिया था, सत्ता में रहने का मौका दिया था, जनता की भावनाओं को समझने का मौका दिया था, वो जब जनता की भावनाएं नहीं समझ पाए तो जनता ने उनको नकार दिया, सत्ता से दुत्कार दिया, दूर कर दिया। आज कांग्रेस केवल अपने वजूद को बचाने के लिए इनका दुक्का जगह पे दिखती है और गठबंधनों के तमाम फरेब, तमाम ढोंग, तमाम अंडे बार बार